हाय गाइस, आई एम दिया और आज मैं लेके आई हूँ एक फॉरेन मॉडल के ऊपर पूरा ही मेकअप ट्यूटोरियल। आप यहाँ देखोगे कि मैं जाऊँगी बिल्कुल सॉफ्ट ग्लैम से, बेसिक मेकअप से इवनिंग मेकअप पे। यस गाइस, क्योंकि आज तो हमारे पास वेस्टर्न और इंडियन दोनों ज्वेलरी का एक प्रॉपर शूट। तो पहले हमने बहुत बेसिक लुक क्रिएट किया फॉर वेस्टर्न आउटफिट्स एंड देन इंडियन आउटफिट के लिए मैंने एम्प अप किया था। लोग अभी हम आके देख ही लोगे। तो अब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है फेस क्लीन करने से। अगर आपके पास फेस वॉश है तो आप ऑब्वियसली अपने मॉडल को बोलिए कि फेस वॉश करके आएँ। इन केस आप कैरी नहीं कर रहे हैं या जिस स्टूडियो में बहन नहीं है तो वेट वाइप के ऊपर अपना माइसेलर वाटर डालिए अच्छे से एंड अच्छे से पूरा फेस को क्लीन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। तो मैं लगाती हूँ बायोडर्मा का, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। आपको तो लोग ये याद हो जाना चाहिए, मतलब अगर आपने नहीं लिया ना ये बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र और ये इंडल्जियो का अंडर आइज सीरम, तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाओ ले लो ना। तो मैंने पहले लिया है मॉइस्चराइज़र और अच्छे से कर दिया उसको पूरा मसाज उनके फेस पे, ताकि कुछ भी अगर ड्राइनेस है तो वो हट जाए और अच्छे से हाइड्रेट हो जाए स्किन। देन आई वेंट विद एनर्जियो का अंडर आई सिरम एंड उसको भी मैंने अच्छे से मसाज कर दिया था लगा के टैपिंग मोशन में। ज़्यादा मसाज नहीं करना है, हल्का बहुत टैपिंग मोशन में कर दो, दैट्स इनफ। एंड सिंस आप देखोगे इनके बहुत ज़्यादा ऐसे कोई डार्क सर्कल्स थे नहीं, तो आई वेंट विद विज़ आर्ट का डार्कर शेड ऑफ कंसीलर, बिकॉज जो अंडर आई सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा से विजिबल नहीं है, हल्का सा ही था एंड वो कंसीलर से आराम से हाइड हो सकता था, क्योंकि जो विज़ आर्ट का कंसीलर है विच आई एम यूजिंग इज़ माई फेवरेट कंसीलर फॉर आई मीन एनीवन जिसके बहुत लाइट डार्क सर्कल्स होते हैं, इसको इतने अच्छे से कलर करेक्ट कर देता है ना, मज़ा आ जाता है। तो मैं इसको कलर करेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एंड देन कलर करेक्ट करने के बाद अंडर आइज में एंड कॉर्नर ऑफ द लिप्स में मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर। ये आता है 6 शेड्स में, तो आप इसको कोई भी 2 से 3 शेड्स ले सकते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ अगर अपनी वैनिटी में रख रहे हैं तो। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पर ड्राई हो जाता है। तो जैसे आप लगाओ जस्ट यूज़ इट उसी टाइम एंड ये इतनी अच्छी शाइन देता है पूरे फेस पे, बहुत मज़ा आता है। अब जैसे मेरे क्लाइंट को चाहिए था कि बहुत ज़्यादा ड्यूई फेस हो, बिल्कुल ऐसे चमकता रहे, तो इसलिए मैंने उसको बेस से पहले अच्छे से पूरे फेस पे लगा दिया था। बट आप देख रहे हो मैंने जैसे लिया मैंने फटाफट उसी टाइम ब्लेंड कर दिया, तो आपको भी उसको उसी टाइम ही ब्लेंड करना पड़ेगा। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टिपलिंग ब्रश। अब आपने जैसे ही देखा मेरी मॉडल की स्किन इतनी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि बहुत सारे एक्ने हो रहे हो, पोर्स हो, पिगमेंटेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आधा आपको एक्ने बम दिख रहा होगा, दैट वाज द ओनली थिंग दैट शी हैड ऑन अ फेस। वो बहुत ध्यान रखते हैं और एक्ने भी हो जाता है बिकॉज वो रोज़ इतना मेकअप कराते हैं। तो इसलिए मैंने स्टिपलिंग ब्रश यूज़ किया यहाँ पे मार्स का, एंड मैंने यहाँ पे साथ में यूज़ किया है एले गर्ल का शेड फेयर फॉर हर, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच होगा इनके फेस का, क्यों, बिकॉज शी इज़ वेरी फेयर। आप देख रहे हो कि इनका जो अंडरटोन है बिल्कुल ऐसे न्यूट्रल फेयर वाला अंडरटोन है एंड इट वॉज द परफेक्ट मैच। और एले गर्ल तो मेरा वैसे ही फेवरेट फाउंडेशन है बिकॉज इट्स HD प्लस उसका कवरेज बिल्डेबल है और इतना ब्यूटीफुल फिनिश देता है ना, ऐसा ड्यूई वाला, मज़ा आ जाता है। एंड देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कंसीलर जो कि है टिप्सी ब्यूटी का। अ टिप अबाउट टिप्सी ब्यूटी कंसीलर इज़ कि आपको जो है जिस टाइम आप ये कंसीलर उठाएंगे आपको उसी टाइम ये कंसीलर फटाफट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंसीलर है ये टार्ट की तरह बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड ड्राई होने के बाद ये पैच लीव कर देता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं टिप्सी ब्यूटी का कंसीलर तो जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम आप फटाफट इसको ब्लेंड कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छी फिनिश देता है, थोड़ा मैटिफाइंग है एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आपको मेकअप कैसा पसंद है एंड आपको कवरेज कैसा चाहिए, बट इट इज़ वेरी नाइस एंड इट हैज़ अ वेरी गुड कवरेज, बहुत अच्छा कवरेज है इसका। लॉरियल और ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल। यहाँ मैंने यूज़ किया अपना क्रीम कॉन्टोर एंड ये पैलेट तो मैं थाईलैंड से लेके आई थी, सो आई एम रियली सॉरी मैं आपको इसका कुछ ऐसे बता नहीं सकती हूँ डिटेल में। तो मैंने कॉन्टोर किया है अच्छे से उनका जॉ लाइन, उनका चीक बोन एरिया, उनका नोज़ एंड फोरहेड। क्या होता है जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फेस हो जाता है फ्लैट, तो उसके नेचुरल डेप्थ्स एंड शेडोज़ जो क्रिएट हो रही होती हैं फेस पे वो गायब हो जाती है, वो नहीं उतनी विजिबल होती आती हैं। तो उसको वापस लाने के लिए, फेस को एक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम हमेशा कॉन्टर करते ही हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। वो अदर चीज़ है कि आपको क्लाइंट नहीं मान रहा है, आपके मॉडल को नहीं चाहिए, आपके क्लाइंट को नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपको हमेशा ये स्टेप करना ही है। बट अगर हम एडिटोरियल शूट्स वगैरह कर रहे हैं सो यू ऑलवेज हैव टू डू दिस स्टेप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना O2 का फेवरेट ब्लश। इसका लिक्विड ब्लश बहुत अच्छा है और इसका जो
कवरेज है ना वो भी बहुत अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा भी ब्लश इतनी अच्छी कवरेज देता है ना पूरे फेस पे, मज़ा आ जाता है। एंड सिंस जब भी बहुत लंबा शूट होता है, चाहे वो बाहर हो, इंडोर्स हो, कैसा भी हो, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप पहले क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करें एंड देन उसको पाउडर प्रोडक्ट के साथ लेयर अप करें। उससे क्या होता है, जो लॉन्जिविटी होती है मेकअप की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हम सेम मेकअप करते हैं पार्टी मेकअप्स के लिए, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, सेम प्रोसेस हमें एडिटोरियल मेकअप्स के लिए भी फॉलो करना होता है, बिकॉज बहुत सारे फिट चेंज होते हैं। जैसे अब ये ज्वेलरी का था तो बार बार ज्वेलरी चेंज हो रही है, आउटफिट चेंज हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फेस टच होता ही होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो हमेशा वो करना ना भूलें। एंड देन आप इसको टॉप अप कर सकते हैं लिक्विड हाइलाइटर के साथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्यूनेस चाहिए। वरना आपने लिक्विड हाइलाइटर तो लगाया ही है अंडर द बेस, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ड्यूनेस देता ही है। फिर मैंने यहाँ पे इसको सेट किया था रेवोल्यूशन के वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ, एंड वेलोर पब से मैंने उठाया एंड उससे मैंने टैप करके लगाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है मेकअप एंड लॉक हो जाता है। एंड जब भी आप अंडर आइज में अप्लाई करें तो ऑलवेज रिमेंबर, पहले अपने मॉडल को बोलिए कि वो ऊपर देखें एंड कंसीलर ब्रश के साथ टैप 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 करें एंड देन अच्छे से उसे वेलोर पफ के साथ लूज पाउडर के साथ सेट करो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उसके बाद अपना लॉरियल पैनोरामा मस्कारा। यार मेरा बेस्ट मस्कारा है, मतलब जितने लोगों को ट्राई करा है ना, हर एक बंदे ने इतनी अच्छी तारीफ़ करी है इसकी, मतलब हर एक बंदे ने, इनको इतना पसंद आया ना ये मस्कारा, तो मैंने सबको बोलती हूँ यार ये मस्कारा लेके ही रहो, इतना बढ़िया मस्कारा है। फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेनिफिट के अपना ब्रो किट यूज़ फॉर आईब्रोज़। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, पहले मैं ब्रो के सेंटर से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसे एंड तक आईब्रोज़ में लेके जाती हूँ, और बचा हुआ जो प्रोडक्ट होता है ब्रश में उससे मैं फ्रंट ऑफ द आईब्रोज सेट करती हूँ। सिंस इनकी आईब्रोज ऐसे नहीं थी कि बिल्कुल थिन थी, अच्छी खासी थी, तो बस मैंने कलर फिल किया अच्छे से ताकि एक प्रॉपर शेप मिल जाए उनको। अब सिंस मेरे सारा पाउडर का काम हो चुका था, मैंने पाउडर लॉक कर दिया था। मैं कभी भी कॉन्टोर और ब्लश को लूज़ पाउडर से लॉक नहीं करती हूँ, उनको उनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट से ही लॉक करती हूँ। जैसे कॉन्टोर क्रीम किया तो अब काउंटर जो पाउडर होगा मैं उससे ही लॉक करूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ अपना फेवरेट यूरोप गर्ल का कॉन्टोर पैलेट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी लॉन्जिविटी इंक्रीज़ हो। तो जब हम किसी को यूज़ करने से क्रीम कॉन्टोर यूज़ किया तो उसको पाउडर कॉन्टोर से लॉक करेंगे तो उसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पहले वो यूज़ किया। फिर यहाँ पे मैं यूज़ किया अपना फेवरेट मैक का पिंक हाइलाइटर। ये इतना अच्छा हाइलाइटर है ना, इतना अच्छा हाइलाइटर, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। एक तो ये ब्लश जैसा इफेक्ट भी देता है, ठीक है, एंड ये हाइलाइटर भी है, तो ये ऑब्वियसली ड्यूनेस भी क्रिएट करता है पूरे ब्लश एरिया में। तो जब भी मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूनेस चाहिए होती है तो मैं कभी भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं भूलती। मैं हमेशा इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ एवरी टाइम, चाहे अपने क्लाइंट्स हो, चाहे एडिटोरियल, चाहे कुछ भी हो, अनटिल अनलेस उनकी डिमांड हो कि बिल्कुल मैट चाहिए सब कुछ, तो मैं इसको कभी यूज़ करना नहीं भूलती हूँ। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, ये मैं आई बॉट इट फ्रॉम दुबई, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, आई एम रियली सॉरी। एंड इनको न्यूड लिप्स चाहिए थे तो हमने वो कर दिए, ठीक है। एंड अपना लास्ट स्टेप जो मैं कर रही हूँ वो है कॉम्पैक्ट पाउडर से अंडर आइज को लॉक। अब मुझे चाहिए कि थोड़ा एयर ब्रश लुक आए, क्योंकि उन्होंने जो मुझे रेफरेंस दिखाया था उसमें वैसा था। तो मैं कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना ना नहीं भूलती हूँ, नेवर। हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ, वेलोर पफ के साथ ही करती हूँ, जो थोड़ा एयर ब्रश लुक देता है वो। एंड देन मैंने थोड़ा टॉप अप कर लिया था अपना मस्कारा, बिकॉज आपको पता है मस्कारा टॉप अप करना चाहिए, बिकॉज कॉम्पैक्ट पाउडर लूज़ पाउडर मस्कारा पे आ जाते तो वो थोड़ा हट जाता है। हमेशा मस्कारा को एंड में टॉप अप कीजिए। फिर मैंने ब्रश से टॉप अप करके, ये था मेरा फाइनल लुक फॉर ज्वेलरी शूट ऑफ वेस्टर्न। अब था हमारा इंडियन का, तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक स्टेप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मुझे लगा था ऑन है कैमरा बट नहीं था। तो मैंने काजल को लगा दिया था, मैंने काजल को टाइट लाइन कर दिया था अच्छे से, एंड काजल भी लगा दिया था, टाइट लाइनिंग भी कर दी थी। फिर नीचे थोड़ा सा काजल ब्लेंड करके उसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो पाउडर के साथ। अच्छे से उसको मैंने ऐसे सेट किया है, थोड़ा ब्लेंड भी किया है, सेट करा पहले टैप 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 करके फ्लैट ब्रश से, फिर उसे ब्लेंड किया। अब यहाँ पे मुझे एम्प अप करनी थी लुक, तो मैंने क्या किया, मैंने डार्क ब्राउन कलर उठाया एंड मैंने आउटर क्रीज पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया टू गिव इट अ वेरी हैवी लुक ऑन द आईज। एंड अगर आप देखोगे तो मैं इसे किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे करके आई एम इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज हमें थोड़ा इंडियन लुक चाहिए था, पर ऐसे प्रॉपर पार्टी मेकअप टाइप नहीं चाहिए था, सटल वाला चाहिए था आईज। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे करके बिल्टअप किया पूरा प्रोडक्ट। एंड मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं ऐसे आईब्रोज तक ना लेके जाऊँ अपने प्रोडक्ट को। एंड जहाँ पे भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से सी मोशन में, सर्कुलर मोशन में मैं ब्लेंड करूँ एक फ्लफ़ी ब्रश को लेकर। एंड यही प्रोसीजर मैं अपनी दूसरी आई में भी फॉलो करती हूँ। अब थोड़ा डार्कर शेड ऑफ मैंने आई शेडो लिया है एंड मैं इसे जिगजैग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ।
एंड देन अगर आप देखोगे मैं इसको जिगजैग मोशन में इसलिए ब्लेंड करूँ ताकि मैं एक क्रीज तैयार कर सकूँ इनकी आइज़ के ऊपर, थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। तो आइज़ को जब हम करते हैं मेकअप, तो जब हम लाइटर टू डार्कर में जाते हैं तो वो भी आई की कॉन्टोरिंग ही हो रही होती है, क्योंकि हम उसमें क्या डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं आई में। तो मैं चाह रही थी कि मैं बाहर आउटर कॉर्नर से एक डेप्थ क्रिएट करूँ आई में, इसलिए हम डार्कर शेड ऑफ आई शेडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मैं दोनों आई साइमल्टेनियसली इसलिए कर रही हूँ ताकि आई नो कि मैं कौन सा शेड कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है जब आप मेकअप कर रहे होते हो तो आप एक आधा शेड एक्स्ट्रा पिक कर लेते हो, तो यू शुड ऑलवेज डू बोथ द आइज टुगेदर, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो एंड आप बाद में सेकेंड आई करते वक्त कन्फ्यूज़ ना हो। और यहाँ पे फिर मैंने लिया है लाइटर शेड ऑफ ब्राउन एंड मैं उसे आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड थोड़ा ट्रांजिशन शेड हमेशा देना ही होता है, तो हमेशा डार्कर से लाइटर चाहिए, लाइटर से डार्कर, वो आपकी चॉइस है जैसे आपको पसंद है। मैं थोड़ा लाइटर से डार्कर पे जाती हूँ बिकॉज मुझे वो ज़्यादा ईजी लगता है एंड ईजिली ब्लेंडेबल लगता है, तो आई ऑलवेज़ यूज़ दैट टेक्निक ओनली। अब मैंने सिंस अच्छे से डेप्थ क्रिएट कर दी थी और थोड़ा लुक दे दिया था, तो यहाँ पे मैंने उठाया बी परफेक्ट का पैलेट एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ शिमर अपने हैंड्स के साथ, क्योंकि शिमर हैंड्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आता है और ज़्यादा अच्छी कवरेज देता है। तो अप्लाई करने के बाद अब मैंने क्या किया, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा भी ब्लेंडिंग नहीं हो रखी है या लाइन क्रिएट हो रही है, तो मैंने उसे ब्लेंड किया। एंड कभी कभी क्या होता है कि आपको ब्लेंड करने के बाद भी वो जैसे ब्लेंड नहीं होता, जो आपको कंसीलर ब्रश होता है उसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं उठाना है, बस वो कंसीलर ब्रश उठाओ एंड हल्का सा ऐसे टैप कर दो, तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा आपके आईब्रो पे या जो भी आपके आईलिड पे आपको यहाँ पर नहीं चाहिए वो रिमूव हो जाएगा। सिंस जब भी आप आई मेकअप करते हो तो वो आई लैशेस पे भी फॉल करता है, तो अच्छे से उसको मस्कारा के साथ दोबारा टॉप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो आईज़ है वो बहुत अच्छी डिफाइंड लगे। अब देख रहे हो मुझे लगा कि हल्का सा प्रोडक्ट बाहर है या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो मैंने इसे टैप करके कंसीलर ब्रश से पूरा क्लीन कर दिया अच्छे से। एंड देखो अब मैं सब चीज़ चेक करूँ कि आईब्रोज पे प्रोडक्ट ना लगे, आईब्रोज पे कंसीलर ना लगा हो या कुछ भी। अब क्या है, जब मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया, तो अब अपनी आईज़ को एक अच्छा सा लुक देने के लिए उसको जो हमारा नीचे हमने कोल लगाया है उसको उसकी जगह पे वो स्टे रहे, इसलिए मैं लगा रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश से कॉम्पैक्ट। उससे क्या होता है जो हमारा काजल है ना वो फैलता नहीं है, और उसको जो हम पाउडर लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है काजल को, ताकि वो फैले ना। एंड उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट से, ये एक टिप है कि आप उसे कॉम्पैक्ट से और लॉक कर सकते हैं उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे और सराउंडिंग एरियाज़ में, ताकि वो बिल्कुल भी मूव ना हो और ज़्यादा लंबी देर के लिए वो चला रहे। एंड दिस इज़ हाउ द सेकेंड लुक वॉज डन। अब आप देख सकते हैं इनके फेस को, हमने इनको उसके बाद साड़ी पहना दी थी एंड दैट वॉज इट। लव यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।